अब वो चाह रहे हैं कि हम लोग छोड़ के हट जाएं, पूरा काम उनका बेटा करेगा। पूरा रोड वो बेच चुके हैं, उसके बाद भी सबसे अलग अलग पैसा मांग रहे हैं रोड में। गुंडा लोग को बोला कि 1 एकड़ जमीन डॉक्टर साहब इस का कब्जा किया, जो थाना भी गए हैं। अब हम लोग को तो या तो वो हत्या करवा देंगे या तो फिर जेल भेजवाएंगे, ये 2 चीज हमको डाउट है कि करेंगे। यहाँ क्या घटना क्या घट रही है? यहाँ रोड को बार बार मोहन जी दुबे जो यहाँ कोऑपरेटिव के सचिव हैं, रोड को बार बार कोड़वा दे रहे हैं, तो दबाव बना रहे हैं कि माने करोड़ों के भाव में वो जमीन दे दो। मतलब जमीन के लिए वो रोड को बार बार खुदाई करवा दे रहे हैं कि रोड नहीं देंगे हम, जमीन आपका वैल्यूएशन गिर जाए। हाँ। तो यहाँ पे अभी कौन कौन आए थे उनकी तरफ से? उनका बेटा खुद जेसीबी लगा के, अंकित भारद्वाज नाम है, खुद जेसीबी लगा के कोड़वा रहा था रोड को। तो आप लोग किसी अधिकारी के पास नहीं गए इस विवाद को लेके? नहीं, जैसे ही हम लोग आए तो वो अपने भाग गया है यहाँ से। प्रेस, तब तक प्रेस भी आ गए थे 2-3 को, है वो भाग गया। तो मतलब मीडिया को देख के वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया। हाँ, फिर से जेसीबी जो कोड़ रहा था वही बोला कि नहीं भैया हम भाग दे रहे हैं। तो ये जो जमीन है, जो जिस जमीन के लिए विवाद चल रहा है, ये जमीन आपने कब खरीदा? अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले खरीदा। आपने 1.5 महीने पहले। ये जमीन खतियानी था? नहीं, डीड से है। ये जमीन डीड से आपने लिया है? नहीं, हाँ, डीड से। खतियानी मालिक मुस्लिम था, उससे साहू जी का डीड है, साहू जी से हम लोग लिए। साहू जी से अब आप हो गए हैं इस जमीन के ऑनर। हाँ। लेकिन उसमें भी रास्ते के लिए विवाद चल रहा है। हाँ, तो ऑलरेडी इसमें जो कोऑपरेटिव का रास्ता है, इसमें नगर निगम से सिवरेशन ड्रेनेज का काम हो चुका है। ड्रेनेज का काम भी हो चुका हाँ, वहाँ भी है, देखिए आगे भी है, देखिए यहाँ भी है। तो ये जो जमीन है, आप जब जमीन खरीद रहे थे तो आपने नक्शा पास करवाया था? नहीं, अभी बनाएंगे कुछ तब ना नक्शा पास कराएंगे। तो जमीन का जो पेपर निकलता है, हाँ। जमीन का जो मैपिंग निकलता है, हाँ। उस मैपिंग में ये रास्ता शो हुआ था? रास्ता उसमें शो नहीं है अभी, क्या कि रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं, एग्रीमेंट कराए हैं। जी। तो मेरे बोलने का मतलब आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको समझाता हूँ कि ये जो जमीन आपने जब खरीदा, हाँ। तो इस जमीन का कहीं ना कहीं रास्ता शो किया गया होगा कि यही सोच किया गया है। रास्ता ये शो किया गया। तो क्या इसमें भी बता रहे हैं, यहाँ आज के कुछ दिन पहले साहू जी को यहाँ रूम बना दिए जी, कोऑपरेटिव का है ना, देखिए अभी ये भी है, ईंटा उठा भी उसी का जी। है। एगो रूम टाइप के, ज्यादा उठाया नहीं गया था, रूम टाइप के बना हुआ था। मतलब निरीक्षण करने के लिए कोई यहाँ रहे, उसके लिए रूम बना दिया गया? नहीं, रास्ता रोकने ही के लिए रूम बनाया गया। अच्छा, रास्ता रोकने के लिए रूम किसके द्वारा बना दिया गया? कोऑपरेटिव के सचिव है मोहन जी दुबे। अच्छा, मोहन जी दुबे जी जो रास्ते हाँ। के विवाद में अभी खड़े हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक रूम बना दिया गया था। हाँ, फिर हम लोग से बात हुआ, सेटलमेंट हुआ, ऑलरेडी लिखित भी है। पैसा लिए इस रास्ता के बदल। कितना पैसा लिए? 60 लाख रुपया। 60 लाख रुपए रास्ता पास करने का लिए? नहीं, रास्ता देने का, मतलब वही रास्ता आपको रास्ता हाँ, देने का। रूम भी वो अपने हटवाए, और उसके बाद विवाद भी वो अपने ही कर। अब उनका अभी बेटा है ना, तो यहाँ सोच रहा है ना कि जितना भी है, ये मेरी नहीं, देखिएगा अभी थाना भी आया था, इसका बगल में एक बाउंड्री पूरा तोड़ दिया है। तोड़ के या घेर के जमीन मालिक पर, जैसे जो कोऑपरेटिव में जितना बैंक में लोग स्टाफ कर्मचारी लोग लिए थे, कहूँ हैदराबाद में है, कहूँ कहाँ कहाँ पोस्टेड है, कितना रिटायर कर गया, कितना मर गया, बेटा लोग सब बाहर नौकरी कर रहा है, यहाँ जल्दी आता नहीं है। ई है से बाउंड्री तोड़ के फिर से बाउंड्री करके दबाव बना के कूड़ा के भाव में सोचते। ये दुबे जी का जो नाम आप बार बार ले रहे हैं, ये विवाद में भी वो बार बार खड़े हो रहे हैं, अड़ोस पड़ोस सब जगह विवादों में उनका बेटा आ रहा है। तो दुबे जी का रोल इस जमीन में आता कहाँ से? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि खतियानी जमीन मुस्लिम का है, उसके बाद उसने साहू जी को दे दिया, और साहू जी से डीड पे आप जमीन पर विवाद नहीं कर रहे हैं, वो रास्ते पे विवाद कर रहे हैं, यानी कि ये रास्ता कहीं ना कहीं उनका सार्वजनिक बनता है। हाँ। तो जब इस पे आपने लिखा पढ़ी करके 60 लाख रुपए दे के रास्ता पास करा लिया, कितने फीट का रास्ता पास कराया गया था? ये 25 फीट का रास्ता है। 25 फीट का जब रास्ता पास करा लिया गया, तो उसके बाद भी उनका बेटा विवाद खड़ा कर रहा है, तो आप लोग इसको लेके प्रशासन या फिर कानून व्यवस्था के पास गए थे? हैं, अभी नहीं गए, अभी ना, जैसे पहले हम नहीं लिए थे तब भी बात था, हम जब बात करके जब पैसा का लिखा पढ़ी हो गया है, तो उसके बाद भी अभी विवाद दे रहे हैं। अभी आज कोड़े, कल कोड़े थे तो 2 दिन पहले कोड़े थे तो पुलिस आया,
फिर वह से चले गए, पुलिस रोकते रहेगा, बुलाते रह गया, कंप्लेन वही पुलिस को की है। जब यहाँ आन के रोके तो कंप्लेन वही पुलिस से की है, और उन्हीं को पुलिस बुला रहा है तो बोल नहीं आया। मतलब प्रशासन उनको बुला रहा है, फिर भी वो प्रशासन की बात सुन के आ नहीं रहे हैं, नहीं, केवल विवाद खड़ा कर। हाँ, अभी ये मीडिया वाला आए थे, रोके उनको कि आपका भी पक्ष जानना चाहे, और मीडिया के थे हैं पूरा एकदम ताव में गाड़ी में बैठिए, कोई बात नहीं करना है, हैं क्या बात करेंगे आप लोग से, और सीधे गाड़ी स्टार्ट किया और चल दिया। तो आपकी फोन वगैरह पे कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? दुबे जी से हमको नहीं फोन किए हैं, अभी फोन किए थे, जैसे मेरे पार्टनर हैं विनय शर्मा, उनको फोन किए थे दुबे जी कि आ रहे हैं, हम बैठ के बात करेंगे। तो क्या बोल रहे थे विनय जी से? बोल आ रहे हैं, हम बैठ के बात करेंगे। मतलब आ रहे हैं, बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे इस हाँ, बात पे। हाँ। तो वो 60 लाख रुपए कहाँ गए, वो कागज कहाँ गए, इन सब चीजों पे आपने सवाल नहीं दागा कि आप बोला बैठ गया, के- वो सीधे बोला है कि हम आ रहे हैं, बैठ के बात करेंगे। हाँ। विनय जी, तो आपसे उनकी बात हुई, तो पहले स्पष्ट रूप से हमें पूरी बात बताइए कि बात हुई क्या है। देखिए, पहले जमीन है जो ये था, यहाँ तक सोसाइटी का जमीन है, रोड जी 25 फीट का, जी इस जमीन को में जाने के लिए। जी बाद में ऐसे तो नहीं, हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि रोड सबका सार्वजनिक हो जाता है एक समय के बाद, जब आप जमीन को बेच देते हैं। जी। ये जमीन भी सोसाइटी वाला बेचे हैं, तो हम लोग अपना रोड तो था ही, निकालेंगे क्या, ऑलरेडी रोड था, तो हम लोग अपना काम शुरू किए। तो वो बोले यहाँ पे एक रूम बना दिए, अभी भी इसका नींव है, ये देखिए, ये एक वहाँ पे होगा, घर बना दिए। अच्छा सॉरी, ये अभी भी नींव देख सकते हैं, खुदवाने से अभी भी प्रूफ हो जाएगा, वो ईटा सब जो निकला उसी का निकला है ये सब। तो जब हम लोग को परेशान करने लगे, तो हम लोग भी बोले चलो जमीन लेना, तो लड़ा झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। तब 1 करोड़ मांगे थे, 60 लाख रुपए में डील हुआ, पैसे हम लोग दिए, वो अपने मन से खोल के हटा दिए। मतलब पिता समझौता करते हैं और बेटा खलन डालने आता है। कारण है ना कि अब बेटा का लग रहा है कि करोड़ों का प्रॉपर्टी हो गया, पूरा मालिक हम ही बन जाए, पूरा मेंबर लोग को भगा के 2 करोड़ जमीन है, 1 करोड़ 10 लाख यहाँ हो गया है, 4 कट्ठा सोसाइटी का, वो जमीन को 8-10 लाख दे के पुराना मेंबर लोग को भगा रहे हैं, और नया मेंबर पैदा करके उसको फिर जमीन बेच दे रहे हैं। जबकि नियम है कि पुराना को अगर आप अलॉटमेंट नहीं कराएं तो नया कहाँ से फिर आएगा। फ्लैट भी बनवाएं ये बोल के कि मेंबर लोग को देंगे, जिसको जमीन नहीं देने सके हैं वो पूरा फ्लैट बेटा चाबी लेके 16 फ्लैट आपका इसी कैंपस में पचरत्ना करके सामने पे आप जाएंगे तो देख सकते हैं, उसमें 16 फ्लैट अगर प्रूव कर सकते हैं कि आप इंक्वायरी कीजिएगा, उनका बेटा के पास है। एसोटेक में 55 फ्लैट उनको मिला, ये बोल के कि मेंबर को देना है। अब एसोटेक में हमको जहाँ तक जानकारी को वो दबाव बना रहे हैं कि हमें वो नियम है कि मेंबर का नाम मांग रहे हैं जिसको अलॉटमेंट करना है। कोई एक आदमी को 55 फ्लैट वो दे भी नहीं सकते, राइट भी नहीं, वो जेल चले जाएंगे। अब ये दुबे जी बोलते नहीं, आप इंडिविजुअली हमको पूरा दे दीजिए, हमको जिसको देना होगा देंगे, यानी कि फिर नया मेंबर बना के फिर बेचेंगे। और जमीन के रोड के एवज में एसोटेक से 7 करोड़ रुपए उठाए, जिसमें 5-6 करोड़ का तो ट्रांजेक्शन का प्रूफ हम दे सकते हैं, एकदम बाकायदा ट्रांजेक्शन एनएफटी के द्वारा, चेक के द्वारा, जैसे भी हुआ मेरे पास उसका फोटो कॉपी है, अकाउंट नंबर बता दिया जाएगा, आप जाके वहाँ इंक्वायरी करवा सकते हैं। मतलब ये हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं, परफेक्ट बोल रहे कि पूरा रोड वो बेच चुके हैं, उसके बाद भी सबसे अलग अलग पैसा मांग रहे हैं रोड में। गुंडा लोग को बोला कि 1 एकड़ जमीन डॉक्टर साहब इस सबका कब्जा किया, जो थाना भी गए हैं। अभी एक मेंबर बगल में है, 4 कट्ठा उनका बाउंड्री तोड़ दिया हुआ, बगल में अभी पुलिस आए हुए थे, उनका फोटो खींच के ले गए। वही अंकित भारद्वाज के ऊपर कंप्लेन हुआ, जिनका जमीन नाम हम नहीं जानते। हम लोग शांति से अपना काम करें, IAS IPS का फोन आता है थाना वाला, अब हम लोग को तो या तो वो हत्या करवा देंगे या तो फिर जेल भेजवाएंगे, ये 2 चीज हमको डाउट है कि करेंगे। तो जब कागजात आपके पास है, हाँ, अभी नोटिस भेज दिए हैं ना, और भी पैसा लिए हुए हैं इसके, ये रोड के अलावा 2-3 प्लॉट हमको और भी जमीन है, आपको एग्रीमेंट अपने किए, उनका साइन है, पूरा डॉक्यूमेंट्स है, एग्रीमेंट का नंबर है, पूरा प्रूफ है। अब वो चाह रहे हैं कि हम लोग छोड़ के हट जाएं, पूरा काम उनका बेटा करेगा। 9.5 करोड़ का घोटाला करने के लिए सोसाइटी में बहुत सारा पैसा आ गया है, तो पैसा तो दिखाएंगे ना कि कहीं खर्चा किया। तो 9.5 करोड़ का टेंडर बेटा को दे दिया, अंकित भारद्वाज को, और उनका समधी जो है कौन पांडे, गुरु पांडे जी हैं, उनका पूरा गाड़ी चल रहा है, वो सब अगर इंक्वायरी किया जाए, जबकि नियम है कि आप पदाधिकारी तो अपने रिश्तेदार को काम नहीं दे सकते हैं। पदाधिकारी किस पद पे है वो? तो वो यहाँ का सचिव है ना, अच्छा, कोऑपरेटिव का। कॉलोनी तो कोऑपरेटिव आप अपना बेटा को, दामाद को तो नहीं दे सकते, या समधी को दे सकते हैं। वो दे के वो मशीन वगैरह का नंबर देखा जाए तो गुरु पांडे का जिस नाम से कंस्ट्रक्शन है 100% वही निकलेगा, जो मशीन सामने अभी आपका चल भी रहा है। अब इससे बड़ा घोटाला क्या होगा सर? 9 करोड़ बोलते हैं, हमको लग रहा है मंदिर में भी घोटाला कर रहे हैं, सामने बना के लगेगा 2 करोड़, दिखाएंगे 7 करोड़ 10 करोड़। यहाँ का मेंबर डर से कुछ नहीं बोल रहा है, सब त्रस्त है। जो बुजुर्ग हो गए, कुछ मर गए, सबका जमीन ढांपते जा रहे हैं और सबको बर्बाद कर रहे हैं। अब बेवजह इस जमीन को विवाद में डालना चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए सस्ता में,
अब बाकी हम यहाँ राज करें पूरी जमीन में, अपार्टमेंट बेटा बनाएगा और काम करेगा, यही तो लड़ाई है। और हम लोग लड़ने में कभी जीवन में ना सकेंगे ना लड़ना चाहते हैं। पैसा लगा के कोई लड़ाई भाई साहब नहीं करना चाहता है। अब वो देख रहे हैं कि दबंगे करके IAS का रूप दिखा के थाना पुलिस भेज के दबा देंगे, मगर थाना भी हम लोग से जहाँ तक हमको जानकारी है कि तरसते हैं। इतना फ़ोन उनका DSP से जो बेटा है उसका इतना फ़ोन आता है कि वहाँ चले जाइए, जैसे वो थाना खरीद लिए हैं वहाँ चले जाइए। थाना वाला लोग भी पीठ पीछे बोलता है, सिपाही लोग आते हैं कि हम लोग को जीना हराम कर दिया फ़ोन करके। अब उच्च पदाधिकारी है तो डर से वो आते हैं, या खुद DSP साहब 4 गो बड़ा बड़ा हथियार लेके बॉडीगार्ड लेके उतरते हैं तो डर से कोई भी नॉर्मल आदमी कहाँ से बयान देगा, किनारे कट जाता है। अगर परसों का लोकेशन निकाला जाए तो DSP साहब खुद अपना बाप बेटा को लाके यहाँ घुमा है, उनका मोबाइल लोकेशन उठाया जाता है। कौन से DSP? वो हजारीबाग में है, अभी नाम तो उनका नहीं जान रहे हैं। मोहन जी दुबे का बड़ा बेटा है, लोकेश मिश्रा का। मतलब इनके ये जो दुबे जी हाँ, हैं, जी, इनके बड़े बेटे हजारीबाग में भी DSP पद पे हैं। जी। उसके बाद बेटी मेधा भारद्वाज कोडरमा DC थे, अभी कहाँ नहीं मालूम है। लोकेश मिश्रा जी खूटी DSP थे, अभी कहाँ है नहीं मालूम है। उन लोग के जोर पे थाना प्रशासन को फोन करके थाना वाला को भी तंग किया जाता है। थाना के इसमें कोई गलती नहीं है, थाना क्या करेगा? अगर उच्च पदाधिकारी का तो इंक्वायरी करने आएगा। परसों भी थाना आई थी, हम लोग कोड दिया था। थाना वाला को जो जमीन मालिक जिनसे हम लिए हैं, खुद हमारे सामने थाना वाला को DSP साहब का फोन आया हजारीबाग से। हाँ, अभी बोले भी जय हिंद सर करके बात भी किया। फिर ये बोले भी कि हम लोग क्या बोलते हैं, जाके बड़ा बाबू से बात कीजिए, थाना जाइए आप लोग, थाना जाइए आप लोग। भी लीजिए, थाना पुलिस सब कीजिए पैसा लगा के। हैं ये भी बोला बाद में कि बोले इसमें क्या जरूरी है DSP या TSP के फोन आना और अति करना। ये बात कौन बोला? बड़ा बाबू? नहीं, जो यहाँ आए थे अच्छा, जो PCR वाला। PCR वाले जो हाँ आए थे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार सिंह। आपका क्या जी नाम? विनय कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ।